सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम मयंक चतुर्वेदी। मैं माँ कल्याणी का पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से आज मैं आपको कक्षा 8वीं विषय संस्कृत द्वितीय पाठ जिसका शीर्षक है विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बहुत अच्छा पाठ है, कहानी है। इसके जो लेखक हैं वो विष्णु शर्मा जी हैं और यह जो कथा ली गई है ये आपको मैं बता दूं कि पंचतंत्र के तृतीय तंत्र जो काकोलकीयम नामक कथा से संकलित है। ऐसी कथा में विष्णु शर्मा जी पशु पक्षियों को पात्र के रूप में निरूपित करते हैं। अर्थात इस पाठ में जो भी पात्र होंगे वो पशु पक्षी के रूप में होंगे और उनके माध्यम से उन्होंने बड़ी बात कही है, बुद्धि की चतुरता की बात कही है कि किस प्रकार से अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। जो कर लेता है वह सफल होता है, जो नहीं कर पाता है वह असफल होता है। तो पशु पक्षियों के माध्यम से उन्होंने इस कहानी को वर्णित किया है। तो आइए चलते हैं। सर्वप्रथम इस कहानी में जो पात्र है वह एक सियार है और जो दूसरा है वह श्रृंगाल है। सियार का जो संस्कृत में जो नाम है, सियार का जो नाम था वो खरनखरा। सियार का जो नाम था वो खरनखरा और जो श्रृंगाल था वो श्रृंगाल का जो नाम था वो दधिपुच्छा नाम का सियार था। ठीक है, सियार समझ गए होंगे आप और शेर भी समझ गए होंगे कि जो खरनखरा नाम का शेर था उसका सिंह का पात्र दिया गया था, शेर का पात्र दिया गया था और जो श्रृंगाल का काम कर रहा था उसका नाम था दधिपुच्छ। आइए पाठ में चलते हैं। इस पाठ में ये बताया गया है कि जो शेर था वो भोजन की तलाश में दिन भर भटकता रहा, पूरा दिन भटकता रहा जंगल में, लेकिन उस दिन उसे भोजन के रूप में कुछ मिला नहीं। अंत में उसने देखा कि जब शाम हो रही थी उससे कुछ समय पहले उसने देखा कि आज पूरा दिन व्यतीत हो गया और मुझे भोजन के रूप में कुछ भी नहीं मिला, मैं क्या करूं। वैसे उसकी नजर जाती है एक गुफा की ओर। जब वो गुफा को देखता है तो उसके मन में ये प्रश्न उठता है कि निश्चित इस गुफा में रहने वाले जीव रात्रि को निश्चित आते होंगे, तो ऐसा क्यों ना करूं कि मैं इस गुफा के अंदर छिपकर बैठ जाता हूं। जो भी इस गुफा में रहने वाला जीव होगा वह रात्रि को जैसे आएगा वैसे मैं उसको पकड़कर खा जाऊंगा। और इस बुद्धि की चतुरता से वह सियार की गुफा में जाकर छिप जाता है। जैसे शाम होती है सियार अपनी गुफा में हमेशा की तरह आता है, लेकिन आने से पहले सियार ने क्या किया कि जैसे गुफा के अंदर प्रवेश करने लगा तो उसकी नजर गई कि अरे मेरे गुफा के अंदर जाते हुए किसी के पैरों के निशान बने हैं। तो जाते हुए के बने हैं लेकिन वापस आने के नहीं हैं। उसने अपना दिमाग लगाया कि निश्चित मेरी गुफा में कोई ना कोई जीव छिप कर बैठा, क्योंकि वो ये देख रहा बार बार कि पैर के निशान जाते हुए बने हैं लेकिन वापस आने के नहीं है। इसका मतलब गया तो है लेकिन वापस नहीं आया। बोलो निश्चित कोई ना कोई है और यदि मैं अंदर जाऊंगा तो मुझे नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसा सोचकर वो एक अपना दिमाग लगाता है कि मुझे कुछ वेरीफाई प्रैक्टिकल कर लेना चाहिए कि कोई होगा तो समझ में आएगा, नहीं होगा तो समझ में आएगा। उसको ऐसा करने के लिए, क्लियर करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए वो गुफा के बाहर बैठ जाता है और गुफा को मीन्स गुफा से बात करने के लिए कुछ अपने दिमाग लगाता है कि मैं गुफा से कैसे बात करूं, और उसके मन में एक बेहतरीन सूझी बूझी तरकीब दिमाग में आ जाती है और वो गुफा से बात करने लगता है। क्या बात करने लगता है? कहता है, हे गुफा,
मैं जब भी शाम को वापस आता हूं तुम मेरा स्वागत करते हो। आज मैं वापस आया हूं, तुम मेरे स्वागत के लिए स्वागत नहीं किए। क्यों? क्या तुम मेरे से रुष्ट हो, नाराज हो, गुस्सा हो? ऐसा जब सियार बोलता है, क्योंकि गुफा तो आपको पता है नॉन लिविंग थिंग है, बोलेगा नहीं। एक बार नहीं बोला, 2 बार नहीं बोला, और सियार लगातार इस बात को 2 से 3 बार तक रिपीट किया। जब गुफा से कोई आवाज नहीं आई तो सियार बोलता है, ठीक है, यदि तुम मेरे से रुष्ट हो, नाराज हो तो कोई बात नहीं, मैं भी आज गुफा में नहीं आऊंगा। मीन्स जब तक तुम मेरे से बात नहीं करोगे तब तक मैं गुफा के अंदर नहीं आऊंगा। और जब उसने ऐसा कहा तो गुफा के अंदर जो छिपा हुआ शेर था उसने सोचा, अरे एक तो बड़े मुश्किल में मेरा भोजन आया, यदि मैं नहीं बोलूंगा तो ये वापस चला जाएगा, तो मेरा छिपना भी बेकार हो जाएगा, मीन्स मुझे रात भर भूखा रहना पड़ेगा। तो शेर ने भी दिमाग लगाया कि क्या गुफा बात करती है या गुफा बात करता है इससे, लेकिन गुफा कैसे बात करेगा? लेकिन बार बार सियार के कहने पर शेर को ऐसा विश्वास हुआ कि लगता है गुफा इससे बात करता होगा। ऐसा सोचकर सियार के अंतिम आग्रह करने पर कि ठीक है यदि आज तुम मेरे से बात नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं कहीं दूसरे जगह रह लूंगा, लेकिन गुफा के अंदर नहीं आऊंगा, मैं जा रहा हूं। तो जैसे वो ऐसा बोल के चलने की तैयारी किया, वैसे गुफा से एक आवाज आती है। गुफा से आवाज आती है, और जैसे आवाज आती है, क्योंकि आप सब जानते हो कि कोई कितना भी निपुण क्यों ना हो, लेकिन जब वो अपनी आवाज बदल करके बोलने का प्रयास करेगा तो कुछ ना कुछ उसमें समझ में आ ही जाता है कि ये बदली हुई आवाज है। और वो भी सिंह, शेर तो दहाड़ने के नाम से फेमस है, कितना भी प्यार से बोलेगा उसके अंदर से दहाड़ ही निकलेगी। तो जैसे शेर बोलता है कि नहीं आओ, मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूं, तो जैसे सिंह ऐसे बोलता है, गुफा से आवाज बाहर जाती है, सियार को 101% क्लियर हो जाता है कि मेरे गुफा में तो माननीय सिंह महोदय शेर जी विराजमान हैं, और यदि मैं वहां जाऊंगा तो ये मेरा राम नाम सत्य कर देंगे। और ऐसा सोचकर वो कहते हैं कि मैं यही पता करना चाहता था कि मेरे गुफा में कौन है, और अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरे गुफा में सिंह है, शेर है, इसलिए मैं अब गुफा के अंदर नहीं आऊंगा। ऐसा बोलते हुए सियार अपनी आवाज करते हुए और आगे की ओर भागने लगा, और उसी समय पीछे से सिंह निकल आया, शेर निकल आया, और वह आवाज देता है सियार को कि सियार मेरी बात को सुनो, मेरी बात को सुनो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, सुन तो लो। लेकिन सियार जो हो कि वापस उसके तरफ देखे, वो वापस गुफा की ओर लौटकर आए। कहते हैं ना, जान बची तो लाख छुपाए। वो कहता है कि मेरी आज जान बच गई तो मैं दूसरा गुफा फिर से निर्मित कर लूंगा, दूसरा बना लूंगा, अपने रहने का स्थान ढूंढ लूंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुझे आज तुमसे छुटकारा मिल गया। अर्थात यदि मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग ना किया होता तो मैं तो तुमसे नहीं बचता। इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि भय संतृत मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी न वे पथुचि भवेत्। यदि कुछ ऐसा होता है तो हाथ और पैर की जो क्रियाएं होती हैं वह अपने बस में नहीं होती हैं, वह कांपने लगती हैं। और ऐसा ही हुआ सियार के साथ। वह समझ गया कि निश्चित इसमें शेर है, और उस समय बिल्कुल भी सोचा समझा नहीं, भागने की कोशिश कर। इससे लिखा गया है, अनागतम यह कुरुते सशोभते सशोच्यते यो न करोत्यनागतम बने अत्र संस्थ समागता जरा विलस्य वाणी ना कदापि में सुता। बहुत अच्छी लाइन बताई गई है। अनागतम यह कुरुते सशोभते, जो अपने आने वाले समय का सोचकर अपने आने वाले समय को सोचकर काम करता है, वह हमेशा अपने कृत्य से, अपने कर्म से सुशोभित होता है। लेकिन जो ऐसा सोचकर काम नहीं करता, वह
बूढ़े शेर की भांति बिल की आवाज को निकालता है जिसको कभी किसी ने नहीं सुना। इसीलिए इस पाठ का शीर्षक था बिलस्य वाणी ना कदापि में श्रुता। बिल की आवाज को, बिलस मतलब बिल, गुफा, वाणी मीन्स आवाज, ना माने नहीं, कदापि मीन्स कभी भी, में मतलब मैं, श्रुता मतलब सुना। सियार को विश्वास हो गया कि मैंने कभी भी अपने बिल की आवाज को नहीं सुना और आज मुझे पहली बार बिल से आवाज आई। बिल ने बोला जो संभव नहीं है और उसने तुरंत मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि इस बिल के अंदर माननीय सिंह महोदय जी विराजमान हैं और उसने अपनी जान को अपने बुद्धि से, अपने कृत्य से बचा लिया, इसीलिए वह सुशोभित हुआ। तो इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि कभी भी यदि हम कोई भी कार्य करते हैं तो बड़ी सूझबूझ से करनी चाहिए, बड़ी चतुराई से करनी चाहिए। सुनना तो सबका चाहिए लेकिन अपना दिमाग भी लगाना चाहिए। यदि हम उसको सही दिशा में दिमाग लगाएंगे तो हमें उसमें सफलता मिलेगी। यदि हम उस काम से बचना चाहेंगे, उस काम को करने से डरेंगे या आलस्य करेंगे तो हमारी दशा या आलस करने वाले की दशा इस सिंह की भांति होगी। जैसा कि उसे पूरे दिन भूखा रहना पड़ा और पूरी रात भी भूखा रहना पड़ा और उसके सामने आया हुआ भोजन भी वापस चला गया। कहने का तात्पर्य है कि जो बुद्धि का, अपने विवेक का प्रयोग करता है वह हमेशा सफल होता है। तो ये पाठ हमें इस बात की शिक्षा देता है कि हमेशा 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 हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। अपनी बुद्धि की चंचलता से, अपनी बुद्धि की वाक्पटुता से हमें अग्रसर आगे बढ़ते रहना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।